हेलो। हाँ जी। जी स्वामी जी, चरण स्पर्श, मैं शांभवी बोल रही हूँ ग्वालियर जी। से। जी, खुशी रहो, बोलो। स्वामी जी, बस यही पूछना था मेरे को। मैं स्वर विज्ञान का पूरा, तो जैसे जैसे किया जाता है वैसे मैं पूरा फॉलो कर रही हूँ उसको। जी। लेकिन स्वामी जी, एक चीज पूछना था कि जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, हम्म। जमीन से तो ऊपर है, तो जो भी हम सुबह उठते हैं, जी। फिर अपनी जो भी इच्छा पूर्ति के लिए जो कदम रखते हैं, जो स्वर चल रहा है वो पैर पर रख के दोनों पैर जोड़ते हैं, सांस छोड़ देते हैं, जी, तो फर्स्ट फ्लोर पर रहने से उसका असर होता है जितना ग्राउंड फ्लोर पे होता है? बिल्कुल। आप चाहे भले ही कहीं भी रहिए, चाहे जितनी ऊंचाई हो नीचाई हो, माने हम जिस जगह उतर रहे हैं हमारे लिए वही जमीन होती है। जी जी जी, अच्छा। हम्म। हम्म। तो स्वामी जी, मेरे को तो बहुत समय हो गया, करीब 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए करते करते एक ही इच्छा को, लेकिन वो पूर्ति कब होगी? उस इच्छा के अनुकूल अपने कार्य होने चाहिए जो हम इच्छा कर रहे हैं। जैसे मान के चलो हम हम्म कोई घर बनाना चाह रहे हैं उदाहरण के लिए, हम्म। तो उस घर की जो इच्छा हम करें उसके लिए हमें पैसा कमाना है। उसके लिए जो भी प्रयास है, कारीगर लाना है और जो उसका सामान है पूरा लाना है और तरीके से बनवाना है। तो तो स्वामी जी, अगर प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन कुछ कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, फिर क्या करें स्वामी जी? वैसे भाई जो स्रोत विज्ञान का सिद्धांत है वो तो यही कहता है कि ईश्वर विज्ञान सहायक है हर कार्य में। हम्म। हाँ, लेकिन कुछ परिस्थितियां या कुछ ऐसी हो सकती हैं जो उसके अनुकूल न बैठ रही हो, स्वर विज्ञान के अनुकूल। जैसे स्वामी जी, मैं अपना रिश्ता सुधारना चाहती हूँ, क्योंकि अपने परिवार के साथ, अब वही रिश्ता जो है मेरे पति मेरे बच्चों के साथ, क्योंकि मैं 3 साल से अलग, उन्होंने एक ही घर में अलग करके रखा हुआ है मेरे को। आपके पति ने? जी। और मेरी अच्छा। ननद है, हम्म। जिनका डिवोर्स हो गया, वो यहीं रहती हैं। अच्छा। और शादी से ही रह रही हैं जब से मेरी शादी हुई है। हम्म। तो मेरे बच्चे भी खिलाफ हो गए हैं, उनकी सब बातें सुन सुन के वो भी अलग रहते हैं, मैं, मेरे को एक ही घर में मैं अलग रहती हूँ। हम्म। वैसे तो सब ध्यान रखते हैं हर चीज का, वो लोग हर चीज का खाना पीना का सब आता है, वहीं से आता है, एक ही किचन से। हम्म। और उस वैसे तो बहुत हर चीज का मतलब ध्यान रखते हैं, पर अलग रहो ऐसे कर दिया है। अच्छा। और बाकी का स्वामी जी, उसी इच्छा के लिए कि सब ठीक हो जाए, मैं दूसरे लोगों जो बीच में माध्यम है उनसे भी प्रयास कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। हम्म। तो स्वामी जी, वो कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा, वो क- कैसे ठीक होगा, कब होगा, क्योंकि वो अपनी बात पे कुछ अड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो मैंने तो जो माध्यम है हमारे, हम तुमको ये बोलते हैं, भाई मैं इंसान हूँ, मैंने बहुत गलतियां करी हैं, हम्म। और आगे भी शायद होती रहेंगी, पता नहीं क्या गलती होगी आगे, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन सही। हाँ, अगर मैंने कुछ किया तो उसके लिए मैं तो बोलती हूँ ना, क्षमा के लिए क्षमा क्षमा चाहती हूँ। हम्म। लेकिन मैं, मेरे को बताओ तो आप मेरे को डांटो, आप मेरे को बोलो, कहो, वो बात करने को ही तैयार नहीं है स्वामी जी। अच्छा। अच्छा। तो आपके मैं, बच्चे कितने हैं? 3 है स्वामी जी। 3 लड़के हैं? 2 बेटी हैं, 1 बेटा। बेटियां बेटियां इनके साथ हैं, उनके अपने पिता के साथ? और ननद के साथ। अच्छा, और जो लड़का है? वो बाहर हैं कहीं स्वामी जी। वो भी आपके साथ नहीं है? वो तो स्वामी जी, वो सबसे बात करते हैं, वो उनका ऐसा नहीं है। अच्छा। अच्छा। जी। तो गलती अब बस स्वामी जी, गलतियां निकालते जा रहे हैं हर चीज में, तो वो गलतियां तो ठीक है ना, आप 40 साल पहले किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, तो उसको उखाड़ लेंगे। शादी अरे की चार, 6 साल हो गई आपको शादी को? और स्वामी जी, मेरे को तो हो गए 36-37 साल हो गए। 36-37 साल शादी हुए? जी। बच्चे अच्छा। बड़े हैं स्वामी जी, सब अ- काम कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा। तो अब अच्छा, लेकिन अब देखो, हम शायद ये जानना चाह रहे हैं, माने शुरुआत किस तरह से हुई आपकी? बीच में दरार कैसे पड़ी? स्वामी जी, बाहर के लोग घुसाए मेरे मेरे परिवार में। अच्छा। बाहर के लोगों ने आके पूरा इसमें जो घी का काम करते हैं, आग में डालने का, वो किया उन लोगों ने। अच्छा। अच्छा। और इन लोगों ने उसका मतलब नहीं समझ पाया कि जी हमारे घर को बिगाड़ना बाहर चाह के रहे हैं? लोगों को विश्वास कर लिया स्वामी जी। हाँ, तो तो मैं ऐसा तो जो हो। इच्छा पूर्ति का कर रही हूँ स्वामी जी, तो वो, मैं तो यही चाहती हूँ, अब माध्यम के जो लोग हैं वो भी यही चाहते हैं सब ठीक हो, बेफालतू की बातें, माध्यम लोग जो है वो पूरा परिवार को जानते हैं, मेरे को जानते हैं, उनको जानते हैं, वो तो कह रहे हैं ये तो कुछ बात ही नहीं है जिसको लेके बैठे हुए हैं आप लोग। हाँ, वो बात खूब सही है। समझाती है।
तो बात कुछ नहीं है, उसको उसको बात को बस बार बार वही बोलते रहते हैं। हम्म, जैसे टीवी पे न्यूज आती है ना स्वामी जी, वो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उसने उसने बम डाल दिया, बस वही वो बातें बोलते जा रहे हैं स्वामी जी। अच्छा। और बात कुछ है नहीं स्वामी जी, मेरे को हम्म, खुद को समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी। हम्म, मैं तो भगवान की, मैं तो श्री श्री रविशंकर जी की भक्त हूँ, शिव की भक्त हूँ। मैं तो सही। इतना पूजा पाठ करती हूँ, मेरे को इनके काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, इनका काम करती रहती हूँ। हम्म, लेकिन जब स्वामी जी किसी के प्रति अगर हमें 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 राग द्वेष हो, तो हमें तो उसकी गलतियां निकालनी पड़ती हैं। निकालनी पड़ती है, बात सही है। मतलब जानबूझ के निकालनी पड़ती है, कुछ ना कुछ खोज खोज के। हाँ, और जहाँ राग द्वेष होता है जी, और प्रेम होता है तो उसकी 100 गलतियां भी गलती नहीं दिखती हैं। गलती नहीं दिखती स्वामी जी। हाँ, तो ये स्वामी बात। जी, मैं तो ये कह रही, मैं कोई दूध की तो धुली हूँ नहीं, मैं भी भगवान के रास्ते पे ही चल रही हूँ। हम्म, गलतियां तो मुझसे बहुत हुई हैं, मैंने बहुत कुछ बोला भी होगा, मैं तो अब हम्म, मानती हूँ ना। हम्म। लेकिन मैं तो ये चाह रही हूँ कि मेरा जो स्वर विज्ञान है वो कैसे मैं पूर्ति करूँ, कैसे क्या करूँ मैं। अब देखो, इसके बारे में आपको एक बात बताएं कि जैसे राम जी भी स्वर विज्ञान को अच्छी तरह जानते थे, जिसको हम सभी लोग ब्रह्म कहते हैं। जी, और उनकी सीता जी थी, वो ही किसी ज्ञान में कम नहीं होंगी। बिल्कुल और उनके आपस में जो दरार पड़ गई थी, तो देखो फिर वो माने चाहे तो समाज ने डाली बिल्कुल। या एंड कैसे ही पड़ी, लेकिन अब बिल्कुल हम, समाज की वजह से ही तो हुआ स्वामी जी, हमारे हाँ, भी समाज की वजह से हो गया स्वामी तो जी। समाज की वजह से हुआ था। और उस दरार को स्वयं जो परम ब्रह्म परमात्मा राम जी नहीं दूर कर पाए। जी, और सीता जी पूरा प्रयास कर उन्होंने किया। लव कुश ने इसीलिए वो वाल्मीकि रामायण पूरी वहां आके गा के सुनाई, लेकिन जी, राम जी ने सीता जी को स्वीकार नहीं किया। जी, सब कुछ जानते थे दोनों लोग, जब स्वयं शक्ति और ब्रह्म ही थे, उन लोगों ने अपने रिश्ते नहीं सुधार पाए। जी, आखिरकार क्या हुआ, सीता जी को अपनी सम्मान की प्रतिष्ठा के लिए, नारी जाति के सम्मान की प्रतिष्ठा के लिए अपने शरीर को, माने चाहे त्यागना कुछ भी पड़ा। कहो, अपने जमीन में समाहित करना पड़ा। जी, अब ये घटना एक बहुत बड़ा संकेत देती है हमारे आपके जीवन में, जी, कि इतने बड़े जो साक्षात जिनको दुनिया भगवान कहती है या ब्रह्म अवतार थे, वो लोग आपसी संबंधों को नहीं सुधार पाए। जी, तो अब हमें यहाँ स्वर विज्ञान के साथ साथ सामवी हमें ब्रह्म ज्ञान की भी आवश्यकता है, शाश्वत ज्ञान की भी आवश्यकता है। हाँ जी, तो क्योंकि ब्रह्म ज्ञान एक पहिया है, दूसरा ज्ञान वो स्वर विज्ञान एक पहिया है और दूसरा पहिया है ब्रह्म ज्ञान। जी, तो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं ईश्वर संबंधी ज्ञान, ईश्वर को जानना जी, या शाश्वत सत्य को, शाश्वत ज्ञान को समझना। हाँ जी, अब ये दोनों पहिए एक दूसरे के संयोग से चलते हैं। एक पहिया अगर केवल पुन लेके चलेंगे तो दूसरा पहिया नहीं होगा, तो हमारा जीवन सही नहीं चलेगा। हाँ जी, अब इसके बारे में आपको बताएं कि यहाँ हमें अब ब्रह्म ज्ञान की, ईश्वर विषय के ज्ञान को यहाँ बीच में लाना पड़ेगा। जी, कि अब जो प्राचीन इतिहास कथा भागवत अपन क्यों सुनते पढ़ते हैं, उसका यही एक सारांश है हाँ कि जी, इन लोगों ने इतने महान होते हुए आपस में क्या है, अपने स्वर विज्ञान के द्वारा आपस से तालमेल नहीं बना सकते थे। बिल्कुल स्वामी बना सकते थे। हाँ, अब इसे आप देखो, गलत नहीं समझना सामवी, हम प्रयास करते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय शांतिमय जीने का प्रयास करे। हमारे साथ ना तो कोई पति आया था, ना कोई बेटा आया था, ना बेटी आई थी, हम तो अकेले आए थे। हम्म, और हो सकता है ईश्वर हमारे सहयोग के लिए, हमारे सही शाश्वत सत्यमय जीवन को जीने के लिए हमसे सारी दुनिया को अलग कर रहा हो या कुछ ऐसा कर रहा हो। हम अपने हम्म, मन का एक विचार बता रहे हैं। जी, जी, तो हम कहते हैं, एक और कहा है कि अपचीति नहीं होता है, माने इसमें शब्द तो वैसे हैं, अपचीति माने अपनी निजी सोची हुई बात। हम्म, अपचीति नहीं होता है, प्रभुचीति तत्काल। हम्म, जो ईश्वर चाहता है, भगवान चाहता है, वो तत्काल हो जाता है। और वो बिल्कुल, बलि राजा जान चैत बैकुंठ को और पठे दिए पाताल। जाना चाहते थे 100 यज्ञ करके स्वर्ग लोक को, जी, और उनको पाताल लोक का राजा बना दिया। तो जी, हम यहाँ कुछ ईश्वर की इच्छा भी समझे, जैसे हमने पूरा प्रयास किया रिश्ते संभालने का और नहीं संभल रहा है, अब जी, आप ईश्वर के समर्पित कर दो कि तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। हे जी, प्रभु परमात्मा, मेरा ये तन मन धन सब तेरा है दिया हुआ,
और मैं प्रयास पूरा कर रही हूँ कि मैं इसको सुधार सकूं, अच्छा बना सकूं, रिश्तों में, समाज में अपनी सही स्थिति और मिठास ला सकूं। लेकिन अगर नहीं आ रही है तो परमात्मा, हे प्रभु तू जान। जी। हाँ, तो आपको भीतर से सुख शांति मिलेगी। अगर आप इसमें घुटनमय जीवन जिएंगे तो अपना कल्याण भी नहीं हो पाएगा। देखो, एक बात है, जी। और क्योंकि हमें ये तो सब साधन है अपने, ये साध्य नहीं है। जी। ये हमारी सब व्यवस्थाएं, एक जीवन जीने की व्यवस्था है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। जी। हमारा और आपका लक्ष्य है हमें अपने जो अंतरात्मा है, हमारा शाश्वत सत्य जो आत्मा है, उसको हम जान करके और उसमें रह जाएं, अपने उस परम पिता परमात्मा समाहित हो जाएं। जी। आखिरी लक्ष्य हमारा ये है, हम उस परम शांति को हासिल करें, जिस शांति को प्राप्त करने के बाद हमें फिर दुख का सुख का सामना नहीं करना पड़े। जी। और कौन रूठता है, कौन मनता है, हमारी कोई गलती है तो उनसे माफी मांगने के लिए तैयार है, आप गलत नहीं रहे। और जब माफी मांगने के बाद और सब कुछ स्वीकार करने के बाद कोई नहीं तैयार है तो फिर ईश्वर की मर्जी समझो। जी स्वामी जी। हाँ, तो हम प्रयास वो कर रहे हैं कि आप दुखमय जीवन न जिए, न या स्वर्ग विज्ञान को दोषी ठहराइए, न किसी को। यहाँ ईश्वर की और प्रकृति कुछ इच्छा समझिए कि ईश्वर हमारे लिए ये बेहतर कर रहा है, अच्छा कर रहा है। जी स्वामी जी। एक कोई पिता गया, मतलब महात्मा के यहाँ, जी। तो उसके बेटों ने मानो उसको ज्यादा मारा पीटा था। जी। तो वो जाके महात्मा से बोला, महात्मा जी मेरे बेटों ने तो आज मुझे बहुत मारा है। तो महात्मा जी क्या कह रहे थे जी। कि अरे बेटा बहुत सपूत निकल गए, और खूब हंसे महात्मा जी। जी। अब वो व्यक्ति बड़ा उदास होकर बैठ गया, और एक व्यक्ति वहाँ और कुछ दो चार लोग बैठे थे, वो सुन रहे थे महात्मा जी ने इनसे कैसे कह दिया कि बेटा सपूत निकल गए। जी। तब तक कोई दूसरा व्यक्ति आया, महाराज जी हमारे बेटे बड़े अच्छे हैं, हमारी खुद सेवा करते हैं, खाने पीने अच्छी व्यवस्था करते हैं, बहुत हमारी केयर करते हैं। जी। तो वो महात्मा जी क्या कह रहे थे, कह रहे सभी के सब कपूत निकल गए। अब वो जी। सुनने वालों को बड़ी दिक्कत हुई कि क्या उल्टा बोल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी अभी आप इनके लिए क्यों सपूत निकल गए जिन्होंने मारा पीटा, और इनके लिए कह रहे कपूत निकल गए जिन्होंने उनकी सेवा और केयर कर रहे हैं। कि ये जिन्होंने मारा पीटा, कम से कम इनका बिना कुछ किए मोह भंग हो गया दुनिया से, भजन कर सकते हैं, साधना कर सकते बिल्कुल हैं, स्वामी जी। अपना स्वामी जी कल्याण कर सकते हैं। और बिल्कुल। जे इनके बच्चे इसलिए सेवा कर रहे हैं कि जिससे जे अभी तक हमारी सेवा करते रहे और हमारे बच्चों को खिलाएं, इनको देखें, और घर में मोह ममता फंसा रहे हैं, इनको जीवन में रिहा नहीं करना चाह रहे हैं, छुट्टी नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए कपूत निकले। तब उन सबकी समझ में आई। वो भी दोनों लोग बड़े संतुष्ट हुए। जो रो रहा था वो बुजुर्ग, उसे भी समझ में आ गया कि हाँ भगवान ने किया तो मेरे साथ अच्छा है। सांभवी, इस दुनिया में सबसे बड़ी बात है मोह का भंग होना, मोह खत्म स्वामी जी होना। मैं आपको बस बीच में रोक के थोड़ा सा बता रही हूँ। हाँ, ये जो बताओ। हम जो है श्री श्री रविशंकर जी के भक्त हैं, जी। और मैं इतनी फंसी हुई थी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, मेरे बच्चे, हाँ। बस इसमें ही लगी हुई थी स्वामी जी में। जी जी। और मेरे को बड़ा प्रेम था अपने बच्चों से, अभी भी है स्वामी जी, माँ हूँ। हाँ, अपना फर्ज है। जी, फर्ज। तो अभी भी याद आती है उनकी स्वामी जी। और सभी अपना घर बार संसार अच्छा चाहते हैं। तो मैं इतनी फंस गई मोह माया में, इतनी, तो इन लोगों ने एक एक करके मेरे को स्वामी जी अलग करना जब शुरू किया, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। तो 3 साल तो स्वामी जी मैं सो नहीं पाती थी, रोती थी। ऐसा क्या कर दिया कि मेरे में हर गलती मेरे मेरे अंदर ही ढूंढ रहे हैं ये लोग। सही बात। तो मैं ये सोची कि दुनिया की हर गलती जो है वो सब मेरे में ही है, तो मैं क्या इतनी खराब हूँ। तो फिर मैंने अपने, मेरे गुरु महाराज हैं श्री रविशंकर जी, उन्होंने मेरे से बात की। उन्होंने मेरे को स्वामी जी निकाला इस चीज से बाहर, जैसे आप समझा रहे हैं, बड़ा प्यार दिया, बड़ा प्रेम दिया, बड़ा जी आशीर्वाद जी। दिया उनका, ऐसे मेरे को बाहर निकाल के लाए। फिर स्वामी जी क्या हुआ, ध्यान करती हूँ सुबह और शाम दोनों टाइम ध्यान करती हूँ। तो मेरे को बस यही समझ में आया जो आप कह रहे हैं, कि मैं इतनी मोह माया में फंस गई थी कि मैं यही भूल गई कि मेरा मेरा लक्ष्य कुछ और है। मेरी भक्ति तो, मेरे को तो भक्ति करनी है, मेरे को तो भगवान का नाम लेना है, लोगों की सेवा करनी है। बिल्कुल। और मैं मोह माया में फंस गई थी। अब मेरे को मेरे गुरुदेव ने, मेरे गुरु महाराज ने मेरे को मोह माया से खींच के निकाला है बाहर, कि तू कहाँ फंसी है, तेरा तो काम कुछ और है। सही बात। तो ये जो मेरे को समझ में आया, जैसे आप बता रहे हैं, हाँ। पर स्वामी जी क्या होता है कि
एक जी। सेकंड स्वामी जी, कुछ एक सेकंड स्वामी जी, हाँ कोई आया, 1 मिनट। चलो कोई बात नहीं। जी जी, ये क्या है? आपको दया कराई बोले ना ऊपर भेज। अच्छा, थैंक यू। तो स्वामी जी जो मोह माया जैसे वो होती है स्वामी जी, वो एक वो सेंटिपीड होती है, वो कान खजूरा, जी कान खजूरा होता है स्वामी जी, उस तरीके से जब कान खजूरा शरीर को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, मोह, तो वैसे मैं मोह माया से जकड़ी हुई थी। हम्म, तो मेरे को वो कान खजूर के जैसे मेरे गुरु महाराज ने एक एक उसका वो निकाल निकाल के, डंक निकाल निकाल के मेरे को बाहर खड़ा किया है। हम्म, तो आज मेरे को ये समझ में आता है, ये सब चीजें जो है कोई किसी का होता नहीं है स्वामी जी, बिल्कुल 100%। सिर्फ गुरु और भगवान होता है आपका। ये दो अपने जीवन साथी ऐसे होते हैं जो इस लोक में भी साथ देते हैं और अपने परलोक दूसरे में भी लोग में। सहायक जी होते हैं। हाँ जी, यही गुरु महाराज कहते हैं हमारे, मैं तो तुम्हारे साथ इस जन्म में भी हूँ और उस पार चले जाओगे, उस पार भी तुमको मिलूंगा मैं। सही बात। तो स्वामी जी, मेरे 3 साल तो मेरा ऐसा था कि मेरे को धड़कन होती थी, सो नहीं पाती थी, घबराहट होती थी, खूब रोती थी मैं। हम्म, अभी भी स्वामी जी याद आती है बच्चों की, माँ हूँ तो इसलिए याद आती है, घर परिवार की याद आती है, मैं कोई चाहती हूँ बात सब नहीं, अच्छा हो जाए आती है कोई बात और सब ठीक हो जाए। नहीं। और हम तो यही आपसे कहेंगे शाम भी कि आप तो खूब बड़े हर्ष से उल्लास से ईश्वर की इच्छा समझ के अपना प्रसन्न जीवन जीने की कोशिश करें। जी और हाँ, जो भी ईश्वर की इच्छा समझें, जो भी परिस्थिति है, परेशानी है, सुख है, दुख है, उसको ईश्वर की इच्छा समझ के जी और अपने जीवन को, क्योंकि हमें जो भी 2 दिन का जीवन मिला है, थोड़े समय का जीवन मिला है, उसे जी हम या तो रो के जी लें या हंस के जी लें। तो जी बेहतर तो यही है, रोने से कोई दुनिया हमारी कोई साथ नहीं देगी। तो बिल्कुल बेहतर सही। तो है हम उसको इतना अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें कि कोई दुखी लोग भी हमसे सबक सीखें कि ये व्यक्ति इतना दुखी होके इतना प्रसन्न क्यों जी रहा है। जी हाँ, ये अपना प्रयास होना चाहिए। और जी कोई बात नहीं, आप कभी भी कोई बात पूछना चाहें, कैसी जी भी अपने मन की शांति के लिए, कोई ऐसी समस्या के लिए, आप कभी भी ऐसे 2-4-10 मिनट टाइम, हम सबके लिए टाइम देते हैं जी स्वामी और जी, कोई आज स्वामी दिक्कत जी नहीं। बहुत मन दुख हो रहा था तो आपसे हाँ, बात कर ली। कोई अपने बात नहीं। आपने इतने अच्छे देखो, से समझाया मेरे को इतना। आप भी हम आप अलग नहीं है। चलो आप गुरु को गुरु मानते हैं, हमें अपना भाई मित्र कुछ भी मान सकते हैं। जी और जब भी आपके लिए जो भी हमारी वाणी से सहयोग हो सकता है, हम वो बराबर करेंगे। और कभी मुलाकात भी होगी, ऐसी बात नहीं। अभी हम नहीं मिल पाए किसी कारण से, जी वहां से हम चले आए थे, ग्वालियर भी 2 दिन रुके थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हम भी थे उस समय जी जी और नहीं आपके लिए फोन कर पाए। हमने पहले बुलाना चाहा था आपको, जी तो हम 3 दिन रुके थे, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी थी कि हम स्थायी नहीं रुक पाए वहाँ। जी और अब स्वामी इस समय हम जिला कन्नौज में और तिरवा जो है कस्बा, वहां पर रुके हुए हैं। जी जी स्वामी जी, तो स्वामी जी मेरे को ये पूछना था, जैसे मैं स्वर साधना तो कर रही हूँ, जी तो अब ये तो करती रहूंगी मैं, जी भगवान की जैसी मर्जी होगी वो करेगा, मेरे लिए अच्छा ही करेगा। जी। तो स्वामी जी, इसको चालू रखूं मैं, क्या चीज? स्वर साधना? वो अपना एक सहायक है, स्वर साधना अपने जीवन की एक सहायता देने वाली विद्या है। जी तो आप अब इस बात को ऐसे मत सोच के करिए कि हमें इसमें हमें माने कोई स्वार्थ मत सोचिए। केवल अपने जीवन सुखमय बनाने के लिए, आनंद पूर्वक या स्वस्थ जीवन बनाने के लिए उसका पूरा सहयोग लीजिए। जी, और तो उसमें स्वामी जी फिर मैं इच्छा पूर्ति का करती रहूं कि क्या करूं मैं, सुबह उसमें उठती हूँ तो? आसक्ति भाव को बिल्कुल हटा दीजिए। हमें जैसे आसक्ति दुख देती है संभवी। आसक्ति क्या होता है स्वामी जी? आसक्ति माने इच्छा, जी माने एक इच्छा होती है कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी विद्या का यूज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, माने जैसे उसे ईश्वर की इच्छा पे रख दीजिए, अपना जो कर रहे हो वो तो करते रहिए, लेकिन अगर हमारा समय सही होगा, ईश्वर और प्रकृति साथ देगी, तो हमारे सब लोग फिर से हमारे हो जाएंगे। और जी उसमें न तो कोई दुख मानिए, जैसे एक बात कहते हैं कि आए हर्ष न गए विषादा, जी या कोई हमारी प्रशंसा करे में कोई खुशी ना हो, कोई बुराई करे दुख ना हो। ऐसे कोई हमें प्रेम करे तो हमें ज्यादा खुशी ना मिले, और कोई हमारी नफरत करे तो हमें ज्यादा हमारी आत्मा को दुख न पहुंचा पाए।
ऐसी हम स्थिति हासिल करें, प्राप्त करें। जी। हाँ, ऐसा प्रयास रखिए। और वैसे अनुकूलता बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा मन में भले रखिए, कोई बात नहीं। लेकिन उसके लिए इतनी जैसे अपने मन में जैसे नहीं हम सोच रहे हैं कि आज हमें ऐसी अमुक वस्तु मिले और इच्छा करते करते नहीं मिली तो हमारे मन में जरूर दुख होगा। तो हमें उसके लिए ज्यादा इच्छा भी नहीं करनी है और किसी चीज से नफरत भी नहीं करनी है। तो स्वामी जी फिर मैं इच्छा पूर्ति का ये जो मैं सुबह करती हूँ, मैं तो हम्म, बस करके फिर छोड़ देती हूँ, फिर अपने अपने ध्यान करना, पूजा पाठ करना उसमें लग जाती हूँ, फिर मेरा मन तो उधर से हट जाता है। हाँ लेकिन फिर मैं जैसे स्वर साधना से मेरा जल पीना, स्नान करना, वो सब मेरे स्वर साधना से ही चलता है। खाना पीना, बहुत बाहर निकलना, बहुत अच्छी बात वो मैं है। इसलिए ऐसे लेती हूँ कि ये मेरा स्वर जो है स्वामी जी जैसे कि एक जीवन का एक हिस्सा बन गया है। बहुत अच्छी बात। तो उससे उससे मेरे को कृपा है। शिव, मैं तो शिव की भक्त हूँ, शिव जी की बड़ी कृपा है, मेरे गुरु की कृपा है, हम्म, आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद है स्वामी जी मेरे ऊपर। जी तो सब कुछ काम मेरे को मालूम है सहजता सरलता से तो होते जा रहे हैं, सब काम बड़ी कृपा है भगवान की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। सब काम हो रहे हैं स्वामी जी, सब कुछ भगवान ने दिया है मेरे को। बस यही है, बस एक परिवार बस एक हो जाए, वो मेरे को मालूम है होएगा। कोई बात नहीं। आप अब इसके लिए ऐसा करिए, जैसे अभी आप जो धारण किए हैं जी। उसको रखते हुए एक शब्द आप रोजाना कह लेंगे। हाँ जी बोले। उसमें क्या होता है, जैसे अपन जो लोग अपनी केवल चाहते हैं भलाई तो जी। शायद ही माने मिलती है, और जो सबका भला चाहते हैं तो उनका भला निश्चित होता है। तो जी। उसमें एक शब्द अपन प्रतिदिन कह सकते हैं, जैसे आप इसकी इच्छा वो कामना करती है ना जो इच्छा पूर्ति की, जी। तो उसके लिए हम लोग भी इस दुआ को पढ़ते हैं प्रतिदिन सबके लिए जी। कि सबका सौविध्य हो कल्याण, हम्म, सबका भला करे भगवान। इसको हम 2-3 बार कहते हैं प्रतिदिन। जी। इससे होता क्या है कि हम जब सबका भला चाहेंगे तो उसमें हमारा परिवार भी है, पति भी है, माता भी है, बेटा बेटी सभी परिवार आ जाता है और सारा समाज आ जाता है। जी। तो जब हम भगवान से सबका भला चाहेंगे तो हमारा भी भला उसमें साथ में जुड़ा है। स्वामी जी है, जैसे हमको गुरु जी ने सिखाया, श्री श्री रविशंकर जी महाराज ने, ध्यान करने के बाद जी हम लोग पूरे विश्व का कल्याण में बोलते, लोका समस्ता सुखी न भवंतु 3 बार बोलते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ तो ठीक ठीक, एक ही बात है। ठीक ठीक। तो एक तो वो बोलते हैं और फिर उसमें ये भी डाल देते हैं कि सबको प्रेम भावना दे, सबको एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग जो होती है स्वामी जी, एक दूसरे के विचार समझें, जी प्रेम दें और सबका कल्याण हो। ये करके फिर हम उठते हैं हम लोग। हाँ, फिर तो एक ही बात है। ठीक, वो ही ठीक, बहुत अच्छी बात। और फिर स्वामी जी एक हमारी आधे घंटे की प्रार्थना चलती है, हम लोग 10,000 लोग जूम पे हमारी प्रार्थना चलती है, जिसमें कि हम अपने भारत देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री, अपने आर्म फोर्सेस और जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, इन और बच्चे हैं, जो शादीशुदा बच्चे, जो प्रेग्नेंट लेडी, उसमें हजारों लोग हैं, बच्चे जो पढ़ाई के हैं, जी जॉब वॉब सबका लेके उन सबकी प्रार्थना चलती है कि इनका कल्याण हो, इन पर नारायण का आशीर्वाद बरसता रहे, सबसे तारा जीवन जी, जिए। ऑनलाइन चलती होगी। जी ऑनलाइन चलती है आधा घंटा। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। उनके लिए स्वामी जी फिर हम बैठ के राम नाम का जाप करते, सबके लिए जी स्वामी जी। जी तो वो तो करते ही है स्वामी जी, मैं वो भी करती हाँ, हूँ। फिर तो ठीक है। फिर आप इसको हम जो जोड़ रहे हैं इसको मत जोड़िए, क्योंकि वो बस इतना काफी है। लोका समस्ता सुखी न भवंतु स्वामी जी, और फिर ये हाँ। प्रार्थना करते हैं, आधा घंटा ये चलता है। हम्म, और हम लोग चले जाते हैं स्वामी जी फिर सेवा करने के लिए बाहर, कहीं ना कहीं जहाँ पे भी जैसे मौका मिल जाता है, कभी 50 रुपए में कुछ कर देते हैं सेवा, कभी 200 में कुछ सेवा हो जाती है, जैसे जैसे सिचुएशन होती है स्वामी जी। जी जी जी। तो गुरु जी के जो रास्ते पे मार्ग पे तो चल ही रहे हैं स्वामी जी, हम लोग सब चलने की तो कोशिश है, अब जैसे उनकी अच्छा, आपके मर्जी। परिवार के लोग भी जुड़े हैं, पति देव? ये लोग नहीं जुड़े हैं स्वामी जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे तो ये सब मैंने अपने बच्चों को तो हमारे श्री श्री रविशंकर जी महाराज है, उनको यहाँ पे आए थे, ग्वालियर हमारे घर भी आए थे, जी। उनका आशीर्वाद उन सब ने लिया है। हम्म, और बैंगलोर आश्रम भी गए थे, आशीर्वाद सबने लिया हुआ है। अच्छा। स्वामी जी गुरु श्री श्री रविशंकर जी महाराज तो ऐसे हैं कि मैंने तो जब हमारी वीडियो कॉल पे बात हुई, मैंने तो कुछ बताया भी नहीं, वो तो सबके नाम जानते हैं, मेरे बच्चों के सबके बोल बोल के, अरे वो वहां रहता है, यहाँ रहता है, ये तू ऐसा कर ले वैसा कर। हम्म, तो मैं तो दंग रह गई कि लाखों लोग इनके भक्त हैं, वो मेरे हर परिवार के हर सदस्य के नाम जानते हैं। सही बात। ऐसा नारायण है वो तो हाँ, स्वामी जी। नहीं बहुत अच्छे हैं, अच्छे संत हैं। बहुत जी बढ़िया। स्वामी।
हाँ स्वामी जी, आप तो स्वर साधक, आप तो स्वर के गुरु हैं। जी। तो मैंने तो आपको अपना स्वर का गुरु बनाया हुआ, आप मेरे गुरु भाई हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और आप स्वामी जी अपने मन में आप, जैसी श्रद्धा है उसी भाव से मानिए। बिल्कुल, क्योंकि स्वामी जी मेरे भाई है, वो भी रुष्ट है हम लोगों से। कोई बात नहीं। और मेरे माता पिता तो है नहीं, तो मेरा कोई घर परिवार है नहीं स्वामी हम्म, जी। तो स्वामी वैसे जी, वैसे हम अध्यात्म और सर्व विज्ञान दोनों पढ़ाते हैं, दोनों का अभ्यास कराते हैं। अच्छा स्वामी, हाँ। तो स्वामी और जी ऐसा मेरे को सुनने में आया है कि जब स्वर विज्ञान के जो गुरु होते हैं उनसे कोई प्रश्न किया जाए तो वो प्रश्न करके बता देते हैं कि कब सब समस्या ठीक होगी। अच्छा, हाँ, बात भी सही है।